तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि दिमाग अंदर से कैसा लगता है दिखने में। ठीक है, ये ग्राफिक्स बना रखा है, ये असली ब्रेन नहीं है किसी का। तो ये अंदर से ब्रेन ऐसे लगता है, ये खोपड़े के अंदर होता है, ये रीढ़ की हड्डी हो गई। तो ऊपर से जो नसें हैं, कोशिकाएं हैं, खोपड़े से निकलती हुई रीढ़ की हड्डी के बीच में से पूरे शरीर में फैलती हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा पीछे करता हूँ। ये दिमाग के अलग अलग भाग हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे में आज भी गांव में बोलते हैं कि जिसका माथा आगे से बड़ा होता है उसमें दिमाग ज़्यादा होता है। वो बात बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। तो आगे का जो भाग होता है, माथा होता है, हम वहीं पर ही तिलक लगाते हैं। हाँ, वो चाइनीज़ तिलक नहीं जो प्लास्टिक का बना होता है। तिलक को आप घर पे थोड़ी हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें नींबू और थोड़ा सा उसमें चूना डाल दीजिए। वो आप उसकी वीडियो अगर खोजेंगे गूगल पे तो पता चल जाएगा कि घर में आप सस्ते में और बिल्कुल शुद्ध अपने घर का तिलक बना के कैसे लगा सकते हैं। उसी से ही मांग भरिए। तो हम जो मांग भरते हैं और जो हम तिलक लगाते हैं वो भौहों के बीच में लगाते हैं, आईब्रोज के बीच में लगाते हैं, है ना? वहीं पर ही हम बिंदी भी लगाते हैं। और वो प्लास्टिक की बिंदी लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, उससे आपको लगेगा कि आपका सौंदर्यकरण हो रहा है, मगर उसका जो शारीरिक और बौद्धिक लाभ है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। और जो बिंदी के पीछे की गोंद है, उससे आपको हानि बेशक पहुँच सकती है ना? तो खैर, तो वो जो उसके अंदर हल्दी है, थोड़ा-सा उसके अंदर चूना है। चूने में क्या होता है? कैल्शियम होता है। हल्दी में तो क्या उसके मेडिकल गुण होते हैं, वो तो आप सबको ही पता है। स्पेशली कोरोना के बाद लोगों को पता चला कि कैसे हल्दी हमको कितनी स्वस्थ रखती है। आजकल तो जो ईसाई हैं, वो भी अपने देशों में हल्दी का खूब भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। हल्दी के कैप्सूल खाते हैं वो, और वो अपनी भाषा में उसको कहते हैं करक्यूमिन। उसके अंदर एक केमिकल निकलता है हल्दी में, करक्यूमिन। और उनकी जैसी आदत है, उन्होंने हमारी हल्दी को पेटेंट करने की भी कोशिश करी। मतलब ये पेटेंट करने का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है मैंने ईजाद करी है और इसको कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। करेगा तो उसको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, कमीशन देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो वो हमसे ही सीख-सीख के हमारी चीज़ों पे पेटेंट बना देते हैं और फिर उनसे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। खैर, कोशिश तो उन्होंने करी थी, बट अब हम लोग भी समझदार हो गए हैं। हमें उनकी चालें समझ में आती है, तो हमने उनको नाकाम कर दिया। मोदी जी ने सबको जगा दिया है। सब हिंदुओं को जागृत कर दिया उन्होंने। चलो, तो फिर लोग सोचेंगे मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। तो ये जो फ्रंट लोब है, ये देखो यहाँ पर अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़नी आती है तो लिखा है फ्रंटल लोब, है? तो ये जो फ्रंटल लोब होता है, यहीं पर ही ये वाला भाग आपको रावण बनने से बचाता है। मान लो आपके बाकी के दिमाग में एक तरंग उठी या एक सोच, एक विचार उठा कि आज मेरे को कुछ गलत काम करना है, सिगरेट पीनी है, बीड़ी पीनी है, या और गंदे काम करने हैं। तो जो आपका दूसरी साइड का ब्रेन होगा, वो कहेगा हाँ, हाँ, पिछली बार भी बड़ा मज़ा आया था, आनंद की प्राप्ति हुई थी, तो चल कर ले। जो फ्रंट वाला लोब है वो बोलेगा नहीं, उसमें तरंग उठेगी कि नहीं, इसको करने से बीमारी आएगी, ये आएगा, वो आएगा। तो वो आपको फ्रंट का जो लोब है, जितना आपका वो शक्तिशाली होगा, जितना वो चैतन्यमय होगा, कितना जागरूक होगा, है, उत उतना ही आप जीवन में एक बैलेंस बनाकर चल पाओगे। ठीक है? मान लो आपने किसी भी तरीके से खूब पैसे कमा लिए, दौलत कमा लिए, मगर उस दौलत को बचा कर नहीं रख पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, उस दौलत की वजह से खा-खा के मोटे हो गए, उस दौलत की वजह से आप पी-पी के अपना शरीर खोखला कर लिया, आपने अपना पूरा परिवार खत्म कर लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, है ना? इसीलिए तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, रिद्धि-सिद्धि के दाता हैं गणेश जी, है ना? और उनको जी करके बोलते हैं हमेशा, है ना? श्री गणेश जी। और सबसे पहले हम उन्हीं की उपासना करते हैं, श्री गणेश जी की, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है, तो पैसे का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है ना? तो फ्रंटल लोब आपने देख लिया, फिर पेरिनियल लोब, बाकी एक पीछे का जो भाग है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम जो होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सेरिबेलम के कारण ही आप सीधे चल सकते हैं। सेरिबेलम के कारण ही आप ड्राइविंग कर सकते हैं, टू व्हीलर चला सकते हैं, खड़े हो पाते हैं। तो बच्चे का जो पीछे का जो सेरिबेलम भाग होता है, गर्दन के पीछे वाला, वो धीरे-धीरे डेवलप होता है पैदा होने के। बट ये जो जानवर होते हैं, इनका ये पीछे का भाग इनके मस्तिष्क का पहले से ही डेवलप होता है। आपने देखा होगा कि गाय का या भैंस का जब बछड़ा पैदा होता है, तो पैदा होते ही वो खड़ा हो जाता है ना? मगर इंसान के बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है धीरे-धीरे चलना सीखने में। ठीक है? तो आप ये दिमाग के अलग-अलग भाग हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा दिमाग है ना, जो आप देख रहे हैं, ये एक फ्लूइड के अंदर, सेरिब्रल फ्लूइड बोलते हैं उसको। फ्लूइड का मतलब होता है जैसे अ, चावल की मांड, चावल का पानी होता है ना, तो चावल के पानी को थोड़ा-सा आप गाढ़ा कर लें, थिक कर लें, जैसे पतला-पतला खोया समझ लीजिए, उसके अंदर ये दिमाग तैरता रहता है। अगर आपने कभी किसी का सड़क पे एक्सीडेंट होता देखा हो, तो जो सबसे पहली चीज़ जब खोपड़ा टूटने पे निकलती है, वो सेरिब्रल फ्लूइड निकलता है। और ये जो तरल पदार्थ होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी से ये नीचे तक पहुँचता है। ठीक है?
अब देखिए दिखाएगा इसको। हाँ, अच्छा ये, अच्छा ये क्या चीज़ है? दिमाग के अंदर अगर आप और नज़दीक से देखेंगे और अगर आप उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा, माइक्रोस्कोप क्या है? जैसे आजकल आप अपने फ़ोन में किसी छोटे से फूल की भी फ़ोटो ले सकते हो ना, तो वैसे ही, एक मिनट मेरे फ़ोन की बैटरी कम है। तो माइक्रोस्कोप कहते हैं जब हम किसी छोटी सी चीज़ को अणु के लेवल पर देख सकें। मतलब उसको, जैसे मान लो आपका बाल है और बाल के अंदर भी जो छोटी छोटी, उससे भी छोटी चीज़ें हैं जो हमको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती हैं या चश्मा लगाकर भी नहीं दिखती हैं, वो चीज़ें हमें माइक्रोस्कोप से द्वारा दिख जाती हैं। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के लेवल पर देखोगे तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी पतली 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 नाड़ियाँ होती हैं। ये न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी की भाषा में। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिजली की तारों की जैसे लग रही हैं और आपस में इलझी हुई हैं, है ना? तो हमारे दिमाग में भी जैसे बिजली का करंट होता है, बिल्कुल वैसा ही करंट चलता है हमारे दिमाग में। ये कुदरती हमारे दिमाग में करंट पैदा होता है। और इस करंट को आजकल आप कुछ मीटर वगैरह लगा के नाप भी सकते हो। तो कुछ लोगों को जिनको दिमागी समस्या हो जाती हैं, जो जिनको आम भाषा में हम बोलते हैं कि पागल हो गया, तो डॉक्टर लोग उनके दिमाग के उनके नर्वस सिस्टम के तरंगों को, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को नाप सकते हैं। ठीक है? तो जिन लोगों को छाती का पेन होती है, जिनको नसों की में दर्द होना शुरू होता है, तो उनका भी एक आजकल लैब में टेस्ट होता है, जैसे खून की जाँच होती है, उनकी भी लैब में एक जाँच होती है, जिसमें उनकी उनकी बॉडी में खास तरीके के उपकरण लगाकर उनकी नसों के बिजली को नापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो ये रीढ़ की हड्डी है। ये इसने रीढ़ की हड्डी ऊपर से दिखाई थी ना? हुँ? अच्छा, अगर अब आप और पास से जाके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये न्यूरॉन्स दिखने में ऐसे लगते हैं, ये देखिए। ये न्यूरॉन्स पास में ऐसे लगते हैं और इसमें बिजली पैदा होती रहती है इनमें। देखिए, प्रकृति का चमत्कार। और ये सारा का सारा कहाँ, ये तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं ये, खोपड़े के अंदर, ये सब तैरते रहते हैं। हुँ? और ये जो बच्चे का दिमाग है 7 साल तक अच्छे से डेवलप होता है। 7 साल के बाद, 7 साल तक बच्चे का जो खोपड़ा होता है, उसकी जो हड्डी होती है बड़ी मुलायम होती है, वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन ना दो, क्योंकि वाईफ़ाई के राउटर की, या फिर आपके घर के पास अगर टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर लगा हुआ है, जिसमें से बहुत तरंगे निकलती हैं, या अपने घर के अंदर आपने वाईफ़ाई का राउटर लगा रखा है, तो वो बच्चे को हाथ में नहीं देना। घर पे वाईफ़ाई वाईफ़ाई राउटर भी नहीं लगाना। हाँ, अगर आप नहीं मानते, तो कम से कम बच्चे को मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने दो। 7 साल के बाद फिर जितना मर्ज़ी मोबाइल दे देना बच्चे को। पहले उसके दिमाग को तो विकसित होने दो। अच्छा, ये वो जगह है, इसको बोलते हैं साइनैप्स। 2 न्यूरॉन्स जो हैं आपस में जहाँ पर जुड़ते हैं, उसको कहते हैं साइनैप्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जानने के लिए। तो मान लीजिए मुझे आदत पड़ गई है, या बच्चे को आदत पड़ गई है नाक में उँगली देने की, मुँह में उँगली देने की। आप उसको बार-बार मना करते हैं, मगर फिर भी वो टीवी देखते हुए, खाना खाते हुए, पढ़ते हुए मुँह में उँगली दे देता है। उसकी वजह से बच्चा बार-बार बीमार रहता है। बच्चे को मना भी करते हैं, उसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, मगर फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आती ये बात। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के पैटर्न बन गए हैं। पैटर्न मतलब ऐसे न्यूरॉन्स के रास्ते बन गए हैं, जिसमें अब वो मेमोरी चली गई है। इन न्यूरॉन्स में, जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी होती है, याददाश्त होती है आपके फ़ोन में, वैसे ही आपके खोपड़े के अंदर भी मेमोरी होती है, दिमाग में। और दिमाग की जो मेमोरी होती है, वो इन न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर की जाती है। फ़ोन की मेमोरी कहाँ होती है? उसके अंदर एसडी कार्ड लगाते हैं ना हम, एक छोटा-सा कार्ड लगता है, चिप लगती है उसके अंदर। उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाते हैं, 16 जीबी का, 32 जीबी का कार्ड आता है ना, बाज़ार से खरीदते हैं। तो वैसे ही फ़ोन हमारे खोपड़े के अंदर भगवान ने मेमोरी सिस्टम लगा रखा है, मेमोरी कार्ड लगा रखे हैं। और हमारे जो मेमोरी कार्ड हैं, वो इस प्रकार के बिजली की तारों के जैसे महीन-महीन होते हैं, बाल से भी पतले-पतले। और जो 2 न्यूरॉन जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं, उस स्थान को कहते हैं साइनैप्सेस। अब साइनैप्सेस का हिंदी का कोई शब्द मेरे को ज्ञात नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो जहाँ पर ये साइनैप्सेस जुड़ते हैं, उनकी वजह से हमारी आदतें बनती हैं। हुँ? जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, बच्चा मुँह में उँगली देता है। तो अगर आपको बच्चे को, जैसे हम बच्चे को जब पहाड़ा सिखाते हैं, तो क्या करते हैं? बार-बार रटवाते हैं पहाड़े को। बार-बार उसका बच्चा रटता है। तो उसको रटने से क्या होता है? अंदर के उसके दिमाग में मेमोरी डेवलप हो जाती है, और वो मेमोरी साइनैप्सेस के आपस में एक तरीके से जुड़ने से वो डेवलप हो जाती है वो मेमोरी। तो अगर आपको किसी मेमोरी को बनाना है या आपको मेमोरी को तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस चीज़ को बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर उसकी लीक बन जाएगी। लीक समझते हो ना? जैसे आपने रेत के ऊपर चले, तो रेत के ऊपर आपके पैरों के निशान पड़ जाएँगे। इसके ऊपर कबीर जी ने दोहा भी लिखा था, "रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान", है ना? तो मतलब कि जब
रस्सी के आने जाने से जो कुएँ की जो रस्सी होती है, उस पे जो सिल्ली लगी होती है, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। बार-बार रस्सी उसके ऊपर चलती है, कुएँ की सिल्ली के ऊपर, कुएँ के पत्थर के ऊपर, क्योंकि जब आप पानी भरते हैं कुएँ में से, तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार से एक चीज़ को बार-बार, बार-बार बोलने से, बार-बार देखने से, बार-बार सुनने से, उसको गाने से, आपके शरीर में, इन न्यूरॉन्स में उस प्रकार की मेमोरी आ जाती है। इसीलिए जब आप नाम जाप करेंगे, तो आपके दिमाग में पॉज़िटिव, धार्मिक, अच्छी चीज़ों की मेमोरी बनेगी। अगर आप बार-बार गाली देंगे, तो गाली की मेमोरी बनेगी। अगर आप बार-बार मुर्गे को हलाल करेंगे, तो उसकी मेमोरी बनेगी, है ना? जैसे हम हमारा इसमें एक और चीज़ बताता हूँ आपको, बोनस ज्ञान देता हूँ थोड़ा-सा। अभी बस 15 मिनट होने ही वाले हैं। हमारे बच्चे को हम बचपन में उसका मुंडन करते हैं, सिर मुंडवाते हैं। क्यों? जैसे हम पेड़ को जब काटते हैं, पूरा नहीं काटते, हल्का-हल्का पेड़ की छटाई करते हैं। पेड़ की छटाई करने से उसकी जो ग्रोथ है, उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। देखा आपने? है ना? छटाई करते हैं ना पेड़ की। और इसी तरीके से बच्चे के सिर के जो मुंड दिया, तो उसकी छटाई हो गई, तो सारी जो शरीर की शक्ति है, ऊपर की तरफ उठती है। उसके बाल उगाने के लिए सारी एनर्जी ऊपर उठेगी। एनर्जी ऊपर उठेगी तो क्या होगा? जितना भी वो खाया पिया है, उसकी जो सारी शक्ति है, उसका जो पोषण है भोजन का, उसके दिमाग की तरफ उठता है, उससे दिमाग बढ़ता है। और वही उल्टा अगर आप बच्चे को 3 साल की उम्र में खतना कर दोगे, तो क्या होगा? सारी की सारी शक्ति उसकी गलत जगह पर चली जाएगी, और फिर उससे वो दिमाग की बढ़ोतरी नहीं होगी, किसी गलत चीज़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इससे हँसना मत, ये साइंस है, और मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हम सिर्फ विज्ञान की बात कर रहे हैं। ओके जी।